वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक योर स्टडी नोट्स। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये वीडियो बनाई थी, बट देन स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट दीदी इलैबोरेट करके बताओ कैसे बनाने हैं अपने स्टडी नोट्स। तो आज मैं आपको परफेक्टली बता रही हूँ कैसे आप अपने स्टडी नोट्स बनाओगे। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कैसे आपको स्टडी नोट्स बनाने हैं, कौन सी बुक से बनाने हैं और क्या नोट्स में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको बताऊंगी एक एक स्टेप जिससे आप अपने नोट्स बनाओगे। मेरे जो नोट्स है ना, मेरे को इतने हेल्प करते हैं। आज के टाइम पे भी जब मुझे आपको पढ़ाना होता है, वीडियो बनानी होती है चैप्टर्स की, जो मैंने अपने 9th 10th में बनाई थी, 11th 12th में, वो सब नोट्स मेरे को अभी भी हेल्प करते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी से कोई बच्चा अगर मेरे नोट्स लेता है तो उसने देखा होगा मैंने अभी प्रिंटेड नोट्स डाले हैं, बट मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है ना, मेरी ब्लॉग साइट पे भी डले हुए हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी, जो मैंने 9th 10th 11th 12th में बनाए थे। तो वो नोट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो आज मैं तुम्हें भी ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप अपने नोट्स को रेडी करोगे। तो भाई, जब आपको नोट्स बनाना है तो ऑब्वियसली स्टेशनरी तो आपको चाहिए होगी। तो स्टेशनरी में सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको रजिस्टर चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई ऐसा रजिस्टर लो जिसपे आप या तो कोई बड़ा रजिस्टर लो, छोटा रजिस्टर लो। भाई, बात है नोटबुक की और पेजेस की। कोई सा भी रजिस्टर लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे वो आपका इस टाइप वाला हो, चाहे वो रजिस्टर आपका कोई ऐसा बड़ा सा रजिस्टर हो, या कोई छोटी कॉपी भी, अगर आपके पास कॉपी है, कुछ भी लो। एक आपके पास ऐसी बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। लिखोगे तो नोट रजिस्टर, नोट में लिखोगे ना, तो एनी टाइप ऑफ अ रजिस्टर यू कैन हैव। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है यार आपको पेन चाहिए होगा, ब्लू पेन और ब्लैक पेन। ब्लू और ब्लैक, वो जेल हो, बॉल हो, आपकी मर्जी है। आप कोई सा भी पेन यूज़ करो। हम स्टूडेंट, हर एक के हाथ पे अलग पेन होता है। जैसे मैं पायलट से लिखती हूँ, मेरी पायलट से राइटिंग बहुत तेज़ आती है, आपकी हो सकता है किसी और पेन से आती हो। तो चूज़ योर पेन योरसेल्फ, इट्स अपॉन यू। कोई बच्चों को बॉल पेन से लिखना पसंद है, कईयों की बॉल पेन से राइटिंग अच्छी नहीं आती, कईयों की राइटिंग तेज़ आती है बॉल पेन से। कोई कहते हैं बॉल पेन से जल्दी लिखा जाता है और मैं बॉल पेन से धीरे लिख पाती हूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा पेन यूज़ करोगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, लेट्स टॉक अबाउट दीज हाइलाइटर्स एंड योर मार्कर्स। देखो, तो ये जो हाइलाइटर्स एंड मार्कर्स है, ये मैं लड़कियों की बात करूँ तो प्रेजुडिस नहीं है, ये प्रेजुडिस है, ये एक टाइप का सिर्फ लड़कियाँ यूज़ करती है, लड़के भी करते होंगे। तो लड़कियों को बहुत पसंद होता है अपने नोट्स को इलैबोरेट करना, सुंदर सुंदर बनाना। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपने नोट्स में हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी स्टेप फॉर मेकिंग योर नोट्स। अगर आपके पास सिंपल एक ब्लू और ब्लैक पेन है, आपने ब्लैक से हेडिंग डाल दी और ब्लू से कंटेंट लिख दिया, तो वो नोट्स भी आपके बहुत अच्छे हैं, वो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप हाइलाइटर यूज़ करोगे तो ही आपके नोट्स बेस्ट बनेंगे। तो टोटल पर्सनल चॉइस है। हाइलाइटर्स आप यूज़ करना चाहते हो इलैबोरेट करने के लिए, कुछ हाईलाइट करने के लिए, ज़रूर करो। और अगर नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। ये होते हैं स्टिकी नोट्स, दीज आर इन फैशन दीज डेज। तो इनका क्या काम होता है मैं आपको आज इनका स्ट्रिक्टली बता देती हूँ। इससे क्या है भाई, ये पेपर है ना, इस पर जैसे कोई इंपॉर्टेंट आपका आया डेट एंड इवेंट आया, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो सिविल कोड था वो कौन से ईयर में लगा था, तो वो 1804 में लगा था। तो आपने क्या करा, इस पर लिख दिया नेपोलियन बोनापार्ट सिविल कोड 1804 में लगा था, और उसको वहाँ पे ना ऐसे ही पेस्ट कर दिया अपनी कॉपी में। और उसको कॉपी में पेस्ट करने से क्या होता है कि जैसे ही आप कॉपी खोलोगे आपको दिख जाएगा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का जो था सिविल कोड लगा था। तो ये हाईलाइट हो जाता है इससे। तो इट्स योर विश कि या तो आप, या फिर आपने मैथ्स के फॉर्मूलाज लिख दिए, सारे के सारे फिजिक्स के फॉर्मूला 4-5 जो हैं वो लिख दिए और वो वहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो इट इज़ योर विल। आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, वरना आप नॉर्मल एक बॉक्स बना सकते हो अपने ब्लू पेन से, उसमें लिख दो। तो इट इज़ योर विल। अगर इलैबोरेट करना है तो आप लोग हाईलाइटर्स एंड ये जो ये आपका ये होते हैं स्टिकी नोट्स, उनको यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू इलैबोरेट, नॉर्मल सिंपल से नोट्स बनाने ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली बनाना। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हो गई हमारी स्टेशनरी की बात। आपको एक रजिस्टर चाहिए, ब्लू ब्लैक पेन चाहिए, इलैबोरेट करना चाहते हो तो हाईलाइटर्स एंड स्टिकी नोट्स आप खरीद सकते हो। बट जो मेन चीज़ है नोट्स बनाने के लिए ध्यान में रखनी है, वो है प्रॉपर स्टेप्स फॉर नोट मेकिंग। आपको ब्लाइंड राइटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि बुक खोली और उतारना शुरू कर दिया बुक को, ये बन रहे हैं हमारे नोट्स। नो, देखो, जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो कुछ गलतियाँ हैं जो हर एक स्टूडेंट कर लेते हैं। तो जो बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं एज अ स्टूडेंट नोट्स बनाने में, वो क्या है, चैप्टर को पहली बार रीड करते हुए आप नोट्स बनाते हो। यानी आपने बुक खोली है, आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, आपने फर्स्ट लाइन रीड करी और आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। नेशनलिज्म इन यूरोप में पहले आपने फोटो देखी है फ्रेडरिक सॉरी की और आपने वो नोट डाउन करना शुरू कर दिया, अच्छा ये इसका मतलब ये है। नो, दिस इज द रॉन्ग थिंग। जब आप पहली बार चैप्टर को रीड कर रहे हो उस समय पे अगर आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए तो दैट इज ब्लाइंड राइटिंग। आप चीटिंग करके उन नोट्स को लिख रहे हो। आपको कुछ नहीं पता चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है और जो यूजलेस थिंग है वो क्या है, आप बस ब्लाइंडली लिख रहे हो। अगर आप पहली बार रीड करते हुए अपने चैप्टर को नोट्स अपने बनाओगे तो पता क्या होगा आपके साथ, इतने लंबे लंबे आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग नोट्स रेडी हो जाएंगे, और उसे आप दोबारा पढ़ने भी नहीं वाले हो। बुक के मतलब जितनी बुक है ना उससे भी थोड़े से कम साइज़ के आपके 25-30 पेज के नोट्स रेडी हो जाएंगे और उसे आप पढ़ोगे भी नहीं दोबारा। तो भाई ये करना है, पहली बारी में नोट्स बनाने हैं अपने, ऐसे बनाने कि दोबारा मैं उसको पढ़ पाऊँ। तो हमेशा क्या करना है,
फर्स्ट टाइम जब आप चैप्टर रीड करो तब नोट्स मत बनाना कि आपने सोचा आज इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ूंगा और चैप्टर 2 पढ़ते पढ़ते नोट्स बना रही हो, आज साइन का केमिकल रिएक्शन की रीडिंग करूंगा साथ में नोट्स बनाऊंगा। भाई पहली बार चैप्टर रीड करते हुए कभी नोट्स मत बनाना। आगे के स्टेप्स में मैं आपको और क्लियरली बताऊंगी। सो बेस्ट वे टू मेक नोट्स। तो पहली चीज़ आपको पता है, जब आप चैप्टर रीड कर लोगे उसके बाद आप नोट्स बनाओगे। तो आजकल जब हम चैप्टर रीड करते हैं, हमने रीड कर लिया उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो या तो आप ऑनलाइन क्लास में जो मैम बताती हैं उससे देख के समझोगे, या फिर आप यूट्यूब पे उस चैप्टर की वीडियो देखोगे और फिर उस चैप्टर को समझ लोगे। तो तभी नोट्स बनाने शुरू करना जब आपके ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए होंगे, जब आपने चैप्टर भी रीड कर चुके हो और जो वीडियो है वो भी देख चुके हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी, ये आप देख सकते हो कि मेरी खुद की एनसीईआरटी है, आप यू कैन सी द कवर, पुरानी हो गई है ये, मेरी 12th क्लास की एनसीईआरटी है। आपकी एनसीईआरटी हो गई और रजिस्टर हो गया, फिर एनसीईआरटी और रजिस्टर लेके बैठना है और अपने नोट्स बनाने शुरू करने हैं। यू कैन सी हियर, ये मेरी एनसीईआरटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं। सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम लिखोगे अपने रजिस्टर के अंदर। आपके पास ब्लैक पेन है तो ब्लैक से, हाइलाइटर यूज़ करना है तो हाइलाइटर से पहले चैप्टर का नाम लिख दिया, जैसे ये लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम लिखोगे बड़ा बड़ा, उसके बाद चैप्टर की पहली हेडिंग, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पहली हेडिंग चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। तो आपके चैप्टर, जो भी आप चैप्टर बना रहे हो उसकी पहली हेडिंग जो है हाईलाइटर से बोल्ड करके लिख दोगे आप, जिससे पता हो उसके नीचे मुझे क्या लिखना है। ठीक है, हाईलाइटर नहीं यूज़ करना तो ब्लैक पेन से लिख देना। क्या करना है, हेडिंग लिखनी है और हेडिंग के नीचे रीड करना। बुक है, एनसीईआरटी हाथ में है आपके, रजिस्टर सामने खुला हुआ है, पहली हेडिंग चैप्टर का नाम लिख चुके हो। फिर यहाँ से लेके इस पैराग्राफ को पूरे को रीड करना और समझना, हाँ ये जो इतनी लाइंस लिखी है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो आपको जो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा उसको ऐसे ही या तो बुक में हाईलाइट कर लेना या पेन से मार्क कर लेना और फिर वो चीज़ लिखना। दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप पहली बारी में चैप्टर रीड करते हुए अगर अपने नोट्स बनाते तो तुम यहाँ पहली हेडिंग लिखते, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उतार देते अपनी कॉपी के अंदर, और उससे क्या होता, बुक की फोटोकॉपी बन जाती। तो बुक की फोटोकॉपी हमें नहीं करनी है, हमें स्मार्ट तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं। तो चैप्टर की हेडिंग लिखी और ये जितना पोर्शन है इसको रीड करा, समझा हुआ है, रीड करा, जो इंपॉर्टेंट लगा उसे मार्क करा। कई बार टीचर्स मार्क कराती हैं, मैं अपनी वीडियोस में 1 मार्कर मार्क कराती हूँ, और वो आपने अपने फिर नोट्स बनाने शुरू करने हैं। हेडिंग्स को हमेशा बोल्ड रखना, मार्कर है, हाइलाइटर है तो हाईलाइट करना, स्टिकी नोट्स है तो स्टिकी नोट से कर देना, और ये सब नहीं है अगर कोई बात नहीं तो एक सिंपल ब्लैक पेन लेके उसको हाईलाइट कर देना। ऐसे ही आपको अपने हर रिपीट हो गया। तो देखो सेकंड हमारी हेडिंग आ गई पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट। अभी आप 10th की बुक निकालो, पहली हेडिंग आएगी, फिर दूसरी हेडिंग आएगी, पहली हेडिंग लिखी, उसके अंदर जो भी आप देख रहे हो ये मार्क कर रखा है मैंने पिंक कलर के पेन से, ये देख रहे हो पिंक कलर के पेन से मार्क्ड है, ये हाइलाइटेड पॉइंट्स है। ऐसे ही आपको अपनी बुक के अंदर जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है उनको मार्क कर लेना है, फिर उन्हें कॉपी में उतारना। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। हमारी बुक में फैक्ट्स, तो हमारी बुक में फैक्ट्स गिवन होती है और लाइन्स गिवन होती है, तो सिर्फ फैक्ट को हाईलाइट करके आपको अपने नोट्स में लिखना है। तो यही नोट्स बनाने का फायदा यह है, यू आर हैविंग योर रिविजन टाइम। आपको 1 घंटे का रिविजन टाइम रोज का आपने रखा है, तो वो शॉर्ट नोट्स में से रिविजन कर लिया। अगर नोट से 25-30 पेज के हो गए तो वो 1 घंटे में रिवाइज नहीं हो पाएंगे। तो ऑलवेज मेक श्योर टू मेक शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाओगे आप लोग। और कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव। यानी कि क्या क्या इंक्लूड करना है आपको अपने नोट्स के अंदर जब आप नोट्स बना रहे हो। डेफिनेशंस, साइंस है, एसएसटी है, मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए, इंग्लिश में ऑथर का नाम हो गया, जो कुछ इंपॉर्टेंट हो चीज़ें हैं वो तो ज़रूर मेंशन करनी है। मैथ्स में फॉर्मूलाज ज़रूर मेंशन करनी है। कीवर्ड्स मेंशन होनी चाहिए, फॉर्मूला, कीवर्ड, शॉर्ट समरी, यानी कि एक जो पर्टिकुलर हेडिंग है उसकी शॉर्ट समरी हो, और इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट, जैसे कोई वॉर की डेट है, ऑथर का नाम हो गया, या फिर कोई जैसे साइंस की बात करूँ इतने सारे ग्लैंड्स के नाम होंगे आपके, और आपके अलग अलग चीज़ें, हाउ मेनी बोन्स आर देयर, ये सब आती है ना बातें हमारी, ये सब कुछ होना चाहिए आपके नोट्स के अंदर। तो 9th 10th 11th 12th हर एक के लिए ये वीडियो है, तो आप ये सिंपल थिंग्स थी जो आपको नोट्स बनाने के लिए यूज़ करनी थी। अब बताती हूँ एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप। अब देखो कई बार, अब सुपर टिप में देखो हम लोग ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लेस इंपॉर्टेंट मटेरियल के लिए। ये हमें लगता है यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसे नोट्स में मेंशन करूं या फिर ना करूं, बहुत बड़ा ये हमारे लिए कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज करो एक पार्ट है आपके चैप्टर का, वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट तुम्हें लग रहा है अगर छोड़ दूंगा एग्जाम में आके फिर क्या करूंगा, तो आपको सिंपल उसकी जो हेडिंग है या वो जो पार्ट है उसको अपने बुक में रोज रजिस्टर में लिख लेना है और आगे लिख देना रीड फ्रॉम बुक। उससे होने का आपका ये फायदा होगा, एक तो आपके नोट शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, रिवाइज करने में आसानी है, और जब वो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने आएगा तो आपको दिख जाएगा यार ये वाला जो है मैंने अपने रिविजन नोट्स में नहीं लिखा है, एक बार बुक में से इसको रीड कर लूँगा सो डैट अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। इससे क्या है, आपके नोट्स भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेंगे। अगर लॉन्ग नोट्स बनाओगे पढ़ने का मन नहीं करेगा। नोट शॉर्ट रहे, बट ये नहीं हो कि अगर कोई पार्ट स्किप करा है तो वो आपको पता ही ना हो, आपको पता है, आपकी नॉलेज में है कि ये पार्ट मैंने स्किप करा है, नोट्स में मैंने इसको नहीं डाला है, तो इसको एक बार बुक में से रीड कर लूँगा। तो साइड में लिख दिया, हेडिंग लिख के रीड फ्रॉम द नोट्स। तो लेटेस्ट स्टेप्स में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आज ही अपने एक चैप्टर के नोट्स बनाने की ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी आईडी का लिंक दिया है जहाँ पे मैं अपने नोट्स डाल
डालती हूँ और उससे आपको पता चलेगा दैट मैं कैसे अपने नोट्स बनाती थी. इट विल हेल्प यू अलॉट. तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. तो 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स सेल्फ नोट्स बनाने की हैबिट डालो आप लोग अभी से अपनी. तो इससे क्या होगा, सेल्फ नोट्स बनाने का पता है एक सीक्रेट फायदा क्या होता है, हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ती है. नोट्स आप किसी के भी मेरे ले सकते हो, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और बाकी टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं. खुद के नोट्स बनाने का फायदा क्या है भाई, राइटिंग स्पीड बढ़ती है नोट्स बनाने से. जितना आप लिखोगे उतना आप ट्रेन होगे. कई बच्चों का पेपर छूट जाता है, राइटिंग स्पीड नहीं होती इसलिए. तो जब अपने नोट्स बना रखे होते हैं तो राइटिंग स्पीड तेज. ऊपर से जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो हमारी मेमोरी में फिट होती है. जब अपने चैप्टर को समझ के आप अपने नोट्स बना रहे हो तो जो डेट एंड इवेंट, जो वॉर की डेट, जो ऑथर का नाम आपने अपने हाथों से नोट्स रजिस्टर में लिखा होगा ना, तो आपने उसे 2 बार भी रिवाइज करो. बट हाथ से जब आप उसे लिखते हो तो वो मेमोरी में जाके सेव होता है. ये होते हैं लिखने के फायदे. तो सेल्फ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो आज से ही ये सिंपल स्टेप्स है. आई होप आपको समझ में आया हो कैसे करना है. तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर नोट्स. तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. बेस्ट ऑफ लक. अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए अपने नोट्स का लिंक दे दिया इफ यू वांट टू चेक आउट माय नोट्स. एंड लेट्स एंड दिस वीडियो. अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए इंग्लिश, SST क्लास 9, 10 आपके लिए वीडियोस गिवन है. 11, 12 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश क्लास 11, 12 की, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज देयर ऑन माय चैनल. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सब्जेक्ट्स को चेक करो, चैप्टर्स पढ़ो, पहले चैप्टर को समझो, फिर नोट्स बनाना. नोट्स बनाना थर्ड स्टेप है. पहले चैप्टर को समझा, उसकी वीडियो देखी, ऑनलाइन क्लास में समझा, किसी से भी समझा, ट्यूशन टीचर से समझा, फिर बैठे भैया सेल्फ स्टडी के टाइम पे नोट्स बनाने. अब सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, इसमें मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी. दैट कैसे आप इफेक्टिवली अपनी सेल्फ स्टडी करोगे. टाइम टेबल तो ऑलरेडी गिवन है सेल्फ स्टडी का, यू कैन गो एंड वॉच इट. तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल वीडियो इज गिवन. बाय बाय, टेक केयर एंड आई